हाय फ्रेंड, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है क्या है? आज है मंडे। और मंडे है आज। और आज मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं था, मतलब ख़ास कोई वीडियो था नहीं बनाने के लिए। लेकिन मैंने देखा है अभी जो इंटरनेट पे, मतलब सोशल मीडिया पे एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है, मतलब बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है ये। वो है जो हमारा एक UK-07 राइडर है, अनुराग डोभाल। उसका जो उसने डिप्रेशन में आके और वॉट एवर द रीज़न, जो फैमिली प्रेशर उसके ऊपर था और सब था, उसने अपना खुद से जाके एक्सीडेंट कर लिया। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे और स्ट्रेस पे। आजकल की लाइफ में ना यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों में ना इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है कि मतलब लोग क्या क्या कदम उठा ले रहे हैं। मतलब मेरे को सुन के इतना अजीब लगा। उसने जो मैंने पढ़ा और सुना वीडियोस में, मैंने मतलब उसकी वीडियो नहीं देखी है, जो भी और अदर लोगों ने जो वीडियो बनाई है उसके बिहाफ पे मैं जज कर रही हूँ कि उसने 2-2.5 घंटे की एक वीडियो अपनी अपलोड करी। और मतलब काफ़ी समय से वो नहीं कर रहा था, व्लॉग नहीं कर रहा था शायद, और सडन ऑफ उसने 2-2.5 घंटे की वीडियो अपलोड करी जो उसका पर्सनल मैटर उसके घर में चल रहा था। आई थिंक वो पर्सनल व्लॉग, मतलब फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन उसने वो वीडियो अपलोड करी और उसमें उसने पूरा डिटेल बताया, मतलब वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। उसके मतलब ना उसके मम्मी पापा साथ दे रहे हैं, ना उसका भाई साथ दे रहा है, ना बहन साथ दे रही है। और उसके ऊपर मतलब उसने इंटरकास्ट मैरिज की थी, अपनी जो कास्ट की दूसरी लड़की से शादी करी, जिसका नाम है रितिका चौहान। सबको पता ही है, तो इसमें मेरे को बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है, मतलब मैं कोई हाइड नहीं कर सकती, सबको पता है। तो उसको लेके उसकी फैमिली ने प्रेशर बनाया, उसको खाना नहीं बनाने देते थे आई थिंक, और किचन में नहीं जाने देते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बेसिकली, उसकी मैरिज को। और उसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर डाला। उसको ये भी कहा गया कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी, अपने भाई की प्रॉपर्टी ख़राब कर दी, तुमने हमारी प्रॉपर्टी पे हक जमाया, हमारी प्रॉपर्टी बेच दी एंड ऑल। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सुना वो उसने बताई उसमें। तो मतलब उस हद तक, उस स्टेज तक वो मतलब इंसान को डाल दिया। मतलब फैमिली, अगर कोई बाहर कोई लड़ रहा है ना आपसे, तो आप उससे जीत जाओगे डेफिनेटली। आप उससे कितना भी लड़ झगड़ लोगे, मार पिटाई कर लोगे, आपको आई थिंक उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर में ही जब आपको दबाया जाता है ना, हर बात के लिए टॉन्ट किया जाता है, मतलब कि आप कर रहे हो, अच्छा खासा कर रहे हो, चीज़ें मैनेज कर रहे हो, और फिर भी आपको बार बार टॉन्टिंग मिल रही है। और यार आजकल सब लोग मैरिज कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, लोग तो दूसरे रिलीजन में इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं। और उसने तो लड़की से ही शादी करी है। आजकल तो लोग मतलब लड़कियां लड़कियां, लड़के लड़के आपस में शादी कर ले रहे हैं, उससे तो बहुत बेटर था। फिर भी पता नहीं लोगों की क्या मेंटेलिटी है क्या नहीं है, लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इसी चीज़ में अभी तक अटके हुए हैं। और वो लड़की भी हिंदू ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसने इंटर रिलीजन जाके मैरिज करी है, तो आप जो एक्सेप्ट नहीं कर पाए उसे। पता नहीं लोगों की क्या क्या सोच को हो क्या गया है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अरे आखिर है तो वो भी इंसान ही ना। और आप इतना तो मतलब उसके ऊपर वो कर सकते हो कि एटलीस्ट हिंदू से ही उसने शादी करी है। अगर आप को मतलब पसंद नहीं है तो कम से कम हिंदू से ही शादी करिए। अगर आपको इतना बवाल करना है तो रिलीजन से अलग जाके तो उसने शादी नहीं करी ना, तो उतना क्या बवाल करना है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो यार मतलब वो बंदा उस स्टेज तक चला गया डिप्रेशन की कि उसने लाइव पे आके, इंस्टाग्राम लाइव पे आके अपने आप को इतना हर्ट कर लिया, मतलब कार में खुद को जाके टक्कर मार ली। इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला गया, उस स्टेज पे चला गया वो डिप्रेशन की। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यार जब बंदा परेशान हो जाता है ना अपनी फैमिली से, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली से, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने घर वालों से, तो वो ऐसा कदम उठा लेता है। मतलब मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगी, मतलब यहाँ पे गलती दोनों तरफ से हो सकती है। हमें पूरी बात पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन जो भी है, अब
जब वो हॉस्पिटल में उसे लोगों ने एडमिट कराया, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाज़ियाबाद मसूरी में ही हुआ है एरिया में, डिवाइडर से उसकी कार टकराई है। तो बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज उसको नहीं हुई है, मतलब लाइफ तो बच जाएगी लेकिन इंजरी तो हो ही गई ना यार। इतनी इंजरी हो गई है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और मतलब उसके घर वाले तक उसे देखने नहीं आए, उसके मम्मी पापा तक उसे देखने नहीं आए। जबकि ऐसे टाइम पे तो सबको मतलब सारी शिकायतें छोड़ के और सब छोड़ के ना सबको साथ खड़े हो जाना चाहिए। मतलब लोगों की मेंटालिटी मतलब कहाँ तक गिर सकती है, मेरे को ये समझ नहीं आता। मतलब आप बाहर वालों से लड़ सकते हो, आप सबसे पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, आप पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर आपके घर वाले आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो वहाँ पे आप चाहे कितना भी पैसा अर्न कर लो, चाहे कितना भी नेम अर्न कर लो, कितना भी फेम अर्न कर लो, वो सब बेकार होता है, क्योंकि आप फैमिली से हार जाते हो। और वो होती है डिप्रेशन स्टेज में आप जब आते हो, तो वो मेन जो कारण होता है आपका डिप्रेशन में आने का, वो सबसे बड़ा फैमिली ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको हर चीज़ के लिए टर्न किया जा रहा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पूरे दिन घर में फ़िलहाल की पोजीशन में जो मेरी करंट सिचुएशन है, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, और मेरी बच्ची है ये 2.5 साल की। और अगर कोई मुझे कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है कि तुम इसका ध्यान नहीं रखते, तुम इसका ध्यान नहीं रखते, तुम उसको रुलाते हो, तुम उसको ये करते हो, तुम उसका मतलब ध्यान नहीं रखते और तुम इसको नहीं पकड़ते हो, तो मतलब अगर मैं इसका ध्यान नहीं रख रही हूँ तो आप खुद सोचिए कि मैं उसको पूरे दिन 10-12 घंटे अकेले कैसे संभाल रही हूँ। क्या मैं उसका बिना ध्यान रखे उसको पूरे दिन 10-12 घंटे संभाल ले रही हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। एक बच्चा है, उसके साथ उसको पॉटी भी जाना है, सूसू भी जाना है, खाना भी खाना है, और ग्रोइंग स्टेज पे इन्फेंट के बहुत टेंट्रम्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो यार मतलब आपको फैमिली ही आपको जो है वो उठा सकती है, और फैमिली ही आपको गिरा सकती है, फैमिली ही आपको आगे बढ़ा सकती है, और फैमिली ही आपको इस पोजीशन तक ले जा सकती है कि बंदा मतलब कोई इंसान मरने को तैयार हो जाए, अपनी जान देने तक को तैयार हो जाए, क्योंकि फैमिली के बाद उसकी लाइफ में कुछ आई थिंक बचा ही नहीं। जब उसके माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई, उसके माँ बाप की टॉर्चर की वजह से, ऑब्वियसली कोई भी गर्ल क्यों बर्दाश्त करेगी, है ना। तो उसके टॉर्चर की वजह से वाइफ उसको छोड़ के चली गई, उसके भाई बहनों ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता यार कि फिर बंदे के जीने का कोई भी रीज़न रह जाता है, क्या करेगा। लेकिन हाँ, इतना बड़ा गलत कदम तो खैर नहीं उठाना चाहिए था, ये गलती है, क्योंकि वो इतना उस स्टेज पे है, उतना फेमस है, उतना फेम है, उसके पास इतना पैसा है, कहीं एक हफ्ते जाके या वो तो अलग भी रह सकता था, अलग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता था। लेकिन वही है कि मतलब हो सकता है उसे कुछ चीज़ें ऐसी हर्ट हुई हों। कभी कभी होता है कि इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ जाती हैं, वो कभी भी आप मतलब अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते हो। तो वही है। तो यार मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस स्टेज पे अगर कोई ऐसा डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए, है ना। और फैमिली को चाहे यार फैमिली किस लिए होती है, फैमिली आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो फैमिली भगवान ने बनाई ही इसलिए कि वो आपके हर चीज़ में साथ खड़ी हो। वरना तो बाहर वाले लोग तो खड़े ही होते हैं ना हमको जज करने के लिए, एक सेकंड में आपके लिए बात बनाने के लिए खड़े होते हैं, है ना, कि उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, आपकी इतनी सी मिस्टेक को इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा बना के बताते हैं। बट फैमिली भगवान ने बनाई ही इसलिए है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। आपके अंदर आपस में घर में कितनी भी लड़ाई है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए, मुझे लगता है बाहर दिखनी भी नहीं चाहिए, और इस स्टेज तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मतलब कोई इंसान अपनी लाइफ को थ्रेट करने पे आ जाए, मतलब कोई अपनी जान देने पे आ जाए। तो यही था मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू, ये था। बाकी सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग बता रहे हैं। किसी को मतलब बहुत जैसे कि वो बड़ा पाव गर्ल है, उसने उसके ऊपर उसको ट्रोल किया है कि ये तो ड्रामा कर रहा है। यार कोई अपनी जान दे रहा है, कोई इंस्टाग्राम लाइव पे आके उसने अपनी कार ठोक दी बिना सोचे समझे, और अगर कोई इसको ये ड्रामा बता रहा है तो पता नहीं क्या माइंडसेट है लोगों का, मतलब शिट। तो
मुझे लगता है कि हमें किसी से बात करनी चाहिए या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसके पास इतना तो पैसा है कि वो ये सब अफोर्ड कर सकता है और उसके इतने कनेक्शंस भी बने हुए हैं कि वो बात कर सकता है लोगों से। लेकिन बहुत लोग होते हैं ना जो मतलब नहीं बात कर पाते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, वो मन मन में रखते हैं। तो हो सकता है वो उस तरीके का बंदा हो और अपने पर्सनल जो मैटर्स हैं वो बाहर ना लाना चाह रहा हो, मतलब अपने मम्मी पापा को एक्सपोज ना करना चाह रहा हो। और उसने डिप्रेशन के किस स्टेज में वो बंदा होगा कि उसे अपने मतलब इतनी लंबी 2.5 घंटे की वीडियो कम नहीं होती, उसे बनाना पड़ा, अपने माँ बाप के बारे में बोलना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी बंदा अपने माँ बाप के बारे में बोलेगा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके, जब तक कि वो बिल्कुल अति नहीं हो चुकी होगी, पानी सर के ऊपर नहीं जा चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोलेगा। जबकि उसने तो अपनी मतलब वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि मेरा फैमिली पहले है, परिवार पहले, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। आई डोंट नो। तो आज का तो टॉपिक यही था फ्रेंड्स। और आपकी इस पे क्या राय है, क्या आप इस बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी। बाय।